किरण गोसावी को पुणे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुणे के धोखाधड़ी के मामले में उसे गिरफ्तार किया गया है, लेकिन किरण गोसावी वो नाम है जो आर्यन केस में गिरफ्तारी के दिन आर्यन के साथ साय की तरह था। एनसीबी ने उसे गवाह बनाया था, लेकिन उसके बॉडीगार्ड प्रभाकर सैल ने दावा किया कि किरण गोसावी वसूली का खेल खेल रहा था। मुंबई पुलिस जांच शुरू कर चुकी है और अब आर्यन केस का पूरा राज खुलने की उम्मीद की जा रही है। आर्यन की गिरफ्तारी के बाद इस तस्वीर से किरण गोसावी चर्चा में आया। इस तस्वीर में आर्यन कुर्सी पर बैठा दिख रहा है और किरण गोसावी उसके साथ सेल्फी खिंचवा रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, इसी दिन की दूसरी तस्वीर सामने आई जब किरण गोसावी आर्यन का हाथ पकड़कर दौड़ता नजर आ रहा था। तभी सवाल पूछा गया, आखिर किस हैसियत से वो आर्यन के साथ दिखा। गिरफ्तारी से लेकर पूछताछ तक की जिम्मेदारी एनसीबी की है, न कि किसी प्राइवेट डिटेक्टिव या गवाह की। मामला सुर्खियों में आने के बाद से किरण गोसावी फरार हो गया, लेकिन पूरी कहानी सुनाई किरण गोसावी के बॉडीगार्ड प्रभाकर सैल ने। सबसे पहली बात तो जब भी इनको आर्यन खान को एनसीबी ऑफिस और बाकी जिनको भी लेके गए तो करीब रात को 1:45 बजे मुझे कॉल आया कि तू ऊपर आ जा करके। किरण गोसावी सर ने मुझे कॉल किया था, एनसीबी के ऑफिस में ऊपर आ जा 3रे माले पे। मैं वहां पर पहुंचा तो वहां पर एक सालेकर करके एक एनसीबी अधिकारी है, उन्होंने बोला ये पेपर पे साइन कर करके। मैं बोला सर ये ब्लैंक है, इसमें मैं साइन कैसे करूं। वहां से फिर समीर वानखेड़े साहब आ गए, साइन कर रहे काय होत नहीं त्याला, ऐसा बोला गया। फिर भी मैंने दूसरी बार ऑब्जेक्शन लिया तो इधर से किरण गोसावी सर भी बोले कर कुछ नहीं होता करके। भी मैंने मेरे वास्ते कम से कम 9 से 10 पेपर पे उन्होंने साइन किया। यह है तीसरा वीडियो जिसमें किरण गोसावी आर्यन की किसी के साथ बातचीत करा रहा था। प्रभाकर का दावा है कि ड्रग्स कांड में आर्यन की गिरफ्तारी के बाद से ही केपी गोसावी का खेल शुरू हो गया था। बकौल प्रभाकर, केपी गोसावी आर्यन को छुड़ाने के लिए करोड़ों की डील कर रहा था। किरण गोसावी एक प्राइवेट डिटेक्टिव है जिस पर महाराष्ट्र में कई मामले दर्ज हैं। किरण गोसावी कई दिनों से फरार था। उसने पहले पुणे में आत्मसमर्पण का दावा किया और फिर लखनऊ में, लेकिन पहुंचा कहीं नहीं। अब पुणे पुलिस ने उसे पुणे से ही पकड़ लिया है। अब आर्यन केस से जुड़े कुछ राज सामने आने की उम्मीद है। देखिए, सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को क्या आज भी जमानत मिल पाएगी, ये सवाल अभी बरकरार है। आज भी मामले में सुनवाई होनी है। आज एनसीबी अपनी दलीलें रखेंगी। वहीं आर्यन के लिए मुसीबत ये है कि अगर आज या कल में जमानत नहीं मिलती है तो तकरीबन 2 हफ्ते अभी आर्थर रोड जेल में ही आर्यन को बिताने होंगे, क्योंकि आगे कोर्ट की छुट्टियों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। 25 दिन से जारी है शाहरुख का इंतजार। अब तक पूरी नहीं हुई है गौरी की मन्नत। बेटा आर्यन अब तक आर्थर रोड जेल में बंद है। सबसे महंगे वकील लगे हैं, लेकिन फिर भी इस सवाल का जवाब किसी को नहीं पता कि आर्यन को फिर से जेल मिलेगी या जमानत। आर्यन के पक्ष में पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने दलीलें दी तो अरबाज के वकीलों ने अपनी दलीलें दी। देखिए, ये तो एनसीबी का खुद का पंचनामा है जो ये बोलता है कि जब उनकी पर्सनल सर्च हुई थी और सीजर जब हुआ था तब उनके पर्सनल पोजीशन से सर से कुछ भी नहीं मिला था, उनके बैग से भी कुछ नहीं मिला था, उनके कोई भी क्लोथ से या पर्सनल बॉडी से भी कुछ नहीं मिला था। अगर एनसीबी का ये कहना है कि अगर कुछ मिला था तो वो रूम के कॉर्नर में से मिला था। अगर मुनमुन इस रूम में अकेली होती तो शायद मैं ये चीज नहीं बोल रहा होता था कि हाँ किसी और का इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन एनसीबी का खुद का कहना है कि उस रूम में 3 लोग थे। कल आर्यन, मुनमुन और अरबाज मर्चेंट की तरफ से दलीलें पूरी कर ली गई। अब एनसीबी के लिए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह दोपहर 2:30 बजे के बाद दलीलों का जवाब देंगे। इसी के बाद हाई कोर्ट को जमानत पर फैसला सुनाना है। वहीं कल इसी मामले के 2 आरोपी अविन साहू और मनीष राजगिरिया आर्थर रोड जेल से रिहा हो गए। वो ऐसा लड़का नहीं है कि कोई इस तरह का कोई भी काम करे या कोई भी चीज़। हम लोग ये चीज़ अपने कोर्ट में भी हम लोग इस चीज़ का प्रोड्यूस किए हैं। वो क्या हुआ, क्रूज में कैप्टन से वो कुछ सामान उमान लेने देने के लिए झंझट हुआ तो वहाँ पर वो सिक्योरिटी गार्ड से वो उलझ गया, उसी कारण उसने फंसा दिया। नहीं तो जाते वक्त हमारा बेटा के पास कुछ भी नहीं मिला, वो चेकिंग हुआ तब वो इंटर किया तो फिर कहाँ से आ गया। स्पेशल कोर्ट ने दोनों को ड्रग्स केस में जमानत दी है। इसकी दलीलें भी हाई कोर्ट में दी गई।
माना जा रहा है कि कोर्ट में शनिवार से दिवाली की छुट्टियों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। अगर शुक्रवार तक जमानत नहीं सुनाई जाती तो आर्यन को अभी 2 हफ्ते जेल में ही रहना पड़ सकता है। ड्रग्स केस में आर्यन 25 दिन पहले गिरफ्तार हुआ था। वहीं सवाल उठ रहा है, ड्रग्स केस में सुधार पर जोर होना चाहिए या सजा पर? एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों में बदलाव की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई कि एनडीपीएस एक्ट की विसंगतियां क्या है उसको उजागर किया गया है, जबकि यह जो एक्ट है इसका बड़ा महान उद्देश्य था कि ड्रग ट्रैफिकर्स पे हमला हो, क्रैकडाउन किया जाए और जो कंज्यूमर है, जो ड्रग यूजर्स है, उसको रिहैबिलिटेट करके, उसका पुनर्वास करके समाज के मुख्य धारा में हम लाएं। लेकिन विसंगतियां क्या हैं, उसमें विसंगतियां भी रहे। अब हम पुनर्वास की भी बात करते हैं, फिर उसके जेल की भी बात करते हैं। वहीं केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्य मंत्री रामदास आठवले ने माना है कि कानून में बदलाव की जरूरत है। हमारे मंत्रालय का कहना है कि पीने वाले को जेल में नहीं भेजना चाहिए, उनको हमारे नशा मुक्ति केंद्र में भेजना चाहिए और उनको नशा से मुक्त करना चाहिए। तो हमारे मंत्रालय का मत है और उस कानून में बदल होना चाहिए, ऐसा हमारे मंत्रालय का कहना है। आर्यन खान को 2 अक्टूबर की रात को गिरफ्तार किया गया था, जबकि 7 तारीख से आर्यन आर्थर रोड जेल में बंद है। जबकि आर्यन ने ना तो ड्रग्स ली और न ही उसके पास से ड्रग्स मिली। लेकिन आर्यन पर धाराएं इतनी गंभीर हैं कि स्पेशल कोर्ट जमानत खारिज कर चुका है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।